लगातार कह रहे हैं कि बिहार में पिछले 20 सालों में रोजगार के मामले में कुछ नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि क्या मिला बिहार की जनता को पिछले 20 सालों में, अगर रोजगार के मामले में देखा जाए तो? देखिए, रोजगार के मामले में बहुत कुछ मिला है। लोग सही एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म हर को मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। आज रोजगार के नाम में कोई बाहर जाते हैं, ठीक है, यहाँ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ भी तो हर आदमी जॉब तो नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ अपना अपना कुटीर उद्योग करता ही है, क्योंकि वो भी तो विकास का ही एक है। आज यहाँ के समय में अभी यहाँ पे क्या होता है, लोग तक व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ फैक्ट्री लग जाए, हमारा विकास हो जाए, मेरा परिवार, बाद बाकी कोई कहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। विकास के नाम पे इतना चीज़ दिया हुआ है क्योंकि हम लोग सही तरीक़ा से उसको अथी नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग आज मान के लिए रोड दिया है, नाला दिया है, आप जाके क्षेत्र घूम के देखिए, रोड किस लिए दिया है, नाला किस लिए दिया है, कचरा मोदी जी झाड़ू लगाते हैं, कहने का मतलब तो क्यों प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं कि वो सही से हम अगर लगा रहे हैं तो आप भी लगाइए, क्योंकि वहाँ का स्वच्छ वातावरण को। लेकिन हम लोग विकास के नाम पे सोचते एकदम चकाचौंध दुनिया रहे, लेकिन हम लोग काम नहीं करें। अगर आप बगल में प्लास्टिक फेंका हुआ रहेगा या कुछ भी चीज़ रहेगा उसको साफ करने के नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करें, विकास चाहते, क्या एकदम शीशा के महल में रहे और हमको कोई कंकर ना मारे, बस यही विकास चाहता है लोग, और कोई विकास नहीं। बिहार के लिए नीतीश कुमार कितना जरूरी है? बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेंगे नहीं बढ़ेगा। जो कहना है कि भैया उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब उन्हें रिटायर्ड होना चाहना। अगर खराब होता है इसे कैसे कर रहा है, इतना चीज क्यों ऐसे कर रहा है वो? आखिर क्या सरकार एक अकेले कर सकता है? अकेले मोदी जी कर सकते हैं, अकेले नीतीश कुमार कर सकते हैं? उसके साथ पूरा आदमी का सहयोग होना चाहिए, समाज का सहयोग होना चाहिए। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, नहीं कहता, अकेला चना भार भी नहीं फोड़ सकता है। तो वही बात, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए संगठन जरूरी है। हर चीज़ आप मुद्दा उठाइए, जो उसका विकास होगा उसके बारे में चर्चा कीजिए। आज न्यूज वाले सब आते हैं, देखते हैं, सही बात, आप आए ना अभी, इससे पहले बार बार आइए, मुद्दा बार बार उठाइए, क्यों नहीं होगा, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगेगा, हर चीज़ लगेगा, लेकिन आपको उसको तो उजागर तो करना पड़ेगा। आपको आप उजागर नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? हर चीज़ को दिखाना जरूरी भी है। आप लोग भी अगर थर्ड अथी है तो आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा, हर चीज़ को, समाज का हर वर्ग को आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ क्या हो रहा है। हर आदमी अभी कहते हैं कि आप मान के विकास चाहिए, आज देखिए जाके वहाँ पे सूप बुनता है, अब वहाँ पे वो तो नहीं कहता कि हमको नौकरी चाहिए। भाई अपना कर्म है, अपना करता है कि नहीं करता है? आज दुकानदार जितना है अपना काम करता है कि नहीं? अब वो कहेगा हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, तो बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे इतर लोग मानते हैं कि बिहार में विकास हुआ है। महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ तो मिला? क्योंकि सरकार के लिए भैया सबसे ज़्यादा काम हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं बिहार। नहीं, बहुत को अच्छा है। हम लोग का भी बेचारा है, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। नीतीश कुमार हम लोग को सब कुछ दिए हैं, मोदी जी सब कुछ दिए हैं, चावल गेहूँ 1100 रुपया कर दिए हैं, हम लोग का बहुत विकास किए हैं, ये सब मिल रहा है हम लोग को। क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा है, इस बार भी निकले मोदी जी। इस बार भी मोदी जी चाहिए? हाँ, इस बार भी। मोदी जी तो केंद्र में है। अरे मोदी जी केंद्र में है तो बिहार का भी तो वही लागू करेंगे। तो मोदी जी के नाम पे वोट करिएगा? हाँ। सर आप बताइए, अगर आपसे पूछे कि क्या स्थिति है बनमनखी के, बिहार के, अरे आप क्यों पीछे हट रहे हैं, पीछे से सही करिए, चलिए छोड़िए। आप चाचा आप बताइए कि सरकार के जब दावे होते हैं तो ये कहा जाता है कि देखिए 90 का दशक उठा के देखिए, 2025 देखिए कि बड़ा बदलाव हुआ। आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ अंतर आया? बदलाव यही हुआ है कि बनमनखी में चीनी मिल था, जहाँ पर कि सभी नेता लोग जो भी आते थे तो चीनी मिल का धुआं दिखा करके वादा करते थे कि चीनी मिल में धुआं दिखाई पड़ जाएगा इस बार, वो बोल करके यहाँ वोट लेते थे। वो बदलाव हुआ है कि चीनी मिल का एक एक पार्ट बनमनखी से खुल के बाहर चला गया, कबाड़ी के भाव में भी गया, लेकिन हमारे प्रतिनिधि यहाँ के कुछ नहीं कर सके उसके बारे में। यही बदलाव है बनमनखी में। और उद्योग धंधा तो चौपट है पूरा, कहीं कुछ नहीं है। और बनमनखी के लोग इस बार बदलाव का मूड बना चुके हैं और बनमनखी में इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। बिहार में जो भी हो, बिहार में भी लोग चाह रहे हैं, लेकिन बनमनखी विधानसभा में इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। कृष्ण कुमार कितना काम किए हैं बनमनखी की जनता के लिए, जो लगातार बनमनखी की जनता उन पर प्यार लुटा रही है, कह रहे उनको हटाने वाला कोई नहीं है, वो बहुत प्रिय है जनता के लिए, बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उन पर प्यार लुटाती है। अभी आप थोड़ी देर पहले यदि कल शाम में यहाँ आते, बारिश हुई थी, आधे घंटे की बारिश हुई थी मात्र मार्केट में,
ये जो रोड आप यहाँ से वहाँ देख रहे हैं ना, पूरा रोड यहाँ से वहाँ पानी से भरा हुआ था। यही है बनमनखी का विकास। हर रोड में आप जाइए, किसी भी रोड में जाकर देखिए, वहाँ पर रोड में पानी लगा हुआ रहता है, पूरा कीचड़मय हो जाता है, चलने लायक बाजार नहीं रहता है। क्या यही विकास है? बिहार के लिए नीतीश कुमार कितना जरूरी है? बिहार के लिए पर्सनल नीतीश कुमार जी जरूरी हैं, पर्सनल। हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, उनके अगल बगल रहने वाले लोग, वो सब उनको बरगलाते हैं। और बिहार में यदि विकास कहीं नहीं होता है, जैसे हमारे बनमनखी विधानसभा में नहीं हुआ है, उसमें एक यह भी फैक्टर है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनका चलने नहीं देते हैं। अब बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि इर्द गिर्द या सीधे तौर पे कहा जा रहा है, देखिए भैया पूर्णिया को एयरपोर्ट मिल गया, मखाना बोर्ड मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है आपके जिले को? पूर्णिया को एयरपोर्ट किसने दिया ये पब्लिक जान रही है। आज 20 साल से पप्पू यादव जी पूर्णिया में नहीं थे, एक लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ना ही एक ईंटा लगा एयरपोर्ट में। पप्पू यादव जी आए थे तो आके बोले थे कि 1 साल के अंदर हम पूर्णिया में एयरपोर्ट लेके रहेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पप्पू यादव जी ने एयरपोर्ट दिया। और ये इनको वंदे मातरम को इस सहरसा रूट से बनमनखी होते हुए यहाँ से चलवाया। नीतीश कुमार और सरकार कह रही है, एनडीए सरकार के भैया देखिए हम विकास कर रहे हैं, पूरा एयरपोर्ट दे दिया है पूर्णिया को, मखाना बोर्ड दे दिया, 4 ट्रेनें बिहार को नहीं दे देंगे, और क्या चाहिए बिहार को? ठीक है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है ये पब्लिक सब जान रही है। अरे पप्पू यादव लाए हैं ये पूर्णिया में एयरपोर्ट। पप्पू यादव जी 1000 बयान देते हैं, 1000 वीडियो है उनके पास, और सरकार जो है ना 20 दिन में थोड़े एयरपोर्ट बन जाता है। मधेपुरा से क्यों भाग के चले आए? विकास यदि किए हैं तो एको को बोर्ड काहे न दिखा देते हैं? 20 साल वाला रोड काहे न बता देते हैं? पुल पुलिया काहे न बता देते हैं कि एगो बना है? अभी जाके देखिए तो 20 साल में खाली कृष्ण कुमार ऋषि का बोर्ड नजर आ रहा है, जहाँ जाइएगा 5-5 गो नजर आएगा। विकास खाली मुँह से होता है क्या, कि कर्म से होता है? वादा किया था पप्पू यादव। और एक सांसद और विधायक की क्या हैसियत है विकास कर देगा? विकास होता है केंद्र में जो मजबूत सरकार है। एक यदि भारत का अपने क्षेत्र में मांग के तो विधायक और सांसद ही लाएगा ना। सदन में जाके बात करना विधायक और सांसद ही करता है ना, वही सरकार। तो साल भर में ही मेडिकल कॉलेज बन गया, साल भर में ही ITI कॉलेज बन गया, साल भर में ही मॉडल स्टेशन बन गया। आगे आइए, क्या कह रहे हैं? आगे आइए, बोलिए। क्या पास 2015 का है? मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट 2015 का पास है, संतोष कुशवाहा का पास किया हुआ है। पप्पू यादव आके बोल देगा हम पास किए तो हो जाएगा? या जनता से बनाया है भाई, पप्पू यादव अपने फंड से बनाया है। क्या कह रहे हैं? आगे आइए। पप्पू यादव अपने फंड से बनाया है, सांसद कोष से बनाया है। देखिए गोपाल भैया अभी बोल रहे थे कि पप्पू यादव 1 साल में वादा पूरा किया। गोपाल भैया जान रहे हैं कि इनके सांसद क्या हैं। गंगा का पानी बहता है, कटा होता है तो वहाँ जाके फोटो खिंचाते हैं। नाश्ता करते हैं तो हमको नाश्ता करने का मौका नहीं मिला है, वहाँ पिडील कैसे बनेगा? कल पानी पड़ेगा, धूपा में पानी पड़ेगा कि बारिश के मौसम में पानी पड़ेगा? बारिश में न पानी पड़ेगा तब न पानी लगेगा, बारिश में न पानी। ये गोपाल भैया भी जानते हैं। दूसरा गोपाल भैया का गांव मेरे गांव में है, ठीक है। पप्पू यादव इनसे पहले पूर्णिया का 4 साल सांसद रह चुके हैं। जीबसपुर से जाने के लिए हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं था। आज ये सुशासन की सरकार और एनडीए की सरकार का देन है कि हमारे गोपाल भैया भी अपने गांव, हमारे गांव में ही गांव है, वहां चले जाते हैं एनडीए। और ये कृष्ण कुमार ऋषि का देन है कि यहाँ से उड़ाते हैं वहाँ चले जाते हैं। अब छोटी सड़क बड़ी सड़क हो रही है, अब छोटी सड़क बड़ी सड़क हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में 129 रोड में फिर उसका जो है नवीनीकरण हो रहा है। और इस वित्तीय वर्ष में 35 नया रोड, जो अब रोड नहीं बचा है, अब नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार और माननीय यहाँ का कृष्ण कुमार ऋषि जी धार पे के बांध पे, नहर के बांध पे सड़क बन रहा है। दूसरी बात सांसद जी बोल रहे हैं कि हम एयरपोर्ट ला दिए। देखिए कोई योजना होता है, योजना लागू करने वाला एक सशक्त सरकार होता है। एयरपोर्ट पूर्णिया में कैसे बना इनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। मोदी सरकार उड़ान स्कीम लाई,
उड़ान स्कीम के तहत हर प्रत्येक राज्य को 2 एयरपोर्ट मिला। एक एयरपोर्ट दरभंगा में और दूसरा एयरपोर्ट पूर्णिया को। पूर्णिया में ज़मीन का अधिग्रहण में पेच फंस गया, कोर्ट में लोग चला जाता है कि हमको मुआवजा नहीं मिला। उसको पेच पूरा करते करते 3 साल लगा और मोदी सरकार जो इसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। अब मात्र 6 महीना में एयरपोर्ट का बिल्डिंग बनके मोदी जी पूर्णिया वासी, पूर्वांचल वासी, सीमांचल वासी और बिहार को ऐतिहासिक सौगात दिया है। रही बात वंदे भारत, ये कोई सांसद विधायक का काम नहीं है, ये मजबूत सरकार का इरादा है। सांसद विधायक सरकार से मांग करते हैं। निर्दलीय का क्या वैल्यू? मिस मैच था, पूर्णिया का जनता वो पहचान नहीं सका गिरगिट को, उसके भेष में आ गया। देखिए पूर्णिया की जनता के लिए काम करते इसलिए लगातार जनता हम पे प्यार लुटा रही है। प्यार लुटा नहीं दिया, मिस हो गया। अब अफसोस हो रहा, आज चुनाव हो जाए मुस्को भव, पुनः मुस्को भव। जान लीजिए हवाबाज। बनमनखी की जनता जानती है कि पप्पू यादव क्या है। बनमनखी की जनता जानती है कि पप्पू यादव क्या है। ठीक है मैडम, विकास मोदी सरकार और नीतीश सरकार का मजबूत इरादा का देन है और हर युवाओं को यहाँ पे रोजगार है। जनसंख्या विस्फोट हो रही है तो थोड़ा कमी आएगी, लेकिन आज जो अच्छा शिक्षा में पास किया है वो शिक्षण संस्थान करके जी रहे हैं। कोई युवा कंप्यूटर चला करके जी रहा है, कोई सीएससी केंद्र। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की वजह से ये पूर्णिया में एयरपोर्ट में लगे रहे। खामा खा क्रेडिट लेने की आदत सी हो गई है इंडिया गठबंधन को और पप्पू यादव को। देखिए, पप्पू यादव जी यदि सांसद बने हैं तो चौथी बार पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने हैं। और ये जितनी जनताएं यहाँ पे मौजूद आपके खड़ी हैं, सभी जनताओं का प्यार है, लोगों का विश्वास है कि पप्पू यादव ही पूर्णिया का विकास कर सकते हैं। जब से वो सरकार बनी इस बार लोकसभा में 2024 से कम सैकड़ों बार उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आवाज़ उठाया, जो कि आप लोगों के सामने में है, जो कि न्यूज़ चैनल पर है, हर जगह पर है कि पप्पू यादव जी ने एयरपोर्ट के लिए किस तरह लड़ाई लड़ी है। तो यह उनकी देन है। और कोई कुछ भी कह ले, भैया पप्पू यादव जी चौथी बार निर्दलीय मैडम निर्दलीय पूर्णिया से सांसद बने हैं, विपरीत परिस्थिति में, जबकि पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। क्रेडिट लेने की होड़ अभी भी लगी हुई है पूर्णिया में। अलग अलग दावे, अलग अलग वादे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है एक तरफ सरकार कह रही हम दिए, पप्पू यादव के कार्यकर्ता कह रहे पप्पू यादव दिया। हालांकि जनता सब जानती है। बिहार में युवाओं का इस बार क्या मन है और क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? जी मैं बिल्कुल युवा हूँ और युवा के नाते मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आज एनडीए की सरकार ने जो काम करने का काम किया है, बिहार में 10 लाख रोजगार देने का काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी एवं माननीय नीतीश कुमार जी। हाँ, मैं खुद रोजगार हूँ। मैं अपना उत्थान एजुकेशन चैरिटेबल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हमारे 16 संस्था चल रहे हैं।